Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover few businesses जिसने अपना FY26 के लिए एंड FY27 के लिए भी मीडियम टर्म के लिए भी अपना जो ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो उन्होंने इंक्रीज किया है, या तो उन्होंने बोला है कि हमारा जो मार्जिन है दैट विल बी एक्सपांडेड एंड विच विल लीड टू ऑपरेटिंग लेवरेज. ठीक है, तो फ्यू कंपनीज दैट विल कवर. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ एंड देखते हैं इस टाइम पे. मतलब अभी तो मतलब इफ़ यू लुक ऑल द स्टॉक्स जो है दे आर अराउंड आराम से 15-20% के आसपास का तो करेक्शन आ भी गया इजीली मेजरली सब में, जो विच वी आर गोइंग टू टॉक नाउ. सो द फर्स्ट कंपनी जो है दैट इज केप्री ग्लोबल कैपिटल. ठीक है, अभी कंपनी क्या करता है, कंपनी इज डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी. तो बाय द वे आई हैव कवर्ड ऑल जो कंपनीज है उनको मैं इन डिटेल में भी सेपरेट वीडियो में मैंने कवर किया है ऑलरेडी. तो इसमें आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ ब्रीफ अबाउट द बिजनेस मॉडल एंड हम देखेंगे क्या गाइडेंस है एंड क्या मार्जिन या कुछ किसी का जो बात किया वो देखेंगे मेन, एंड वैल्यूएशन भी देखेंगे. तो हमारा मेन काम जो है इट इज़ नॉट अबाउट द बिजनेस मॉडल कोर प्रॉपर बिजनेस मॉडल इन डेप्थ नहीं, बट ऊपर ऊपर से समझ लेंगे क्योंकि मैं आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोस इन डिटेल रिगार्डिंग एवरी बिजनेस जो हम कवर करने वाले हैं. सो केप्री ग्लोबल कैपिटल इज अ डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी. currently market cap is around 17,700 and price to book around 2.7 times के आसपास है. डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी स्पेसिफिकली मेजरली उनका गोल्ड लोन में अभी बहुत एक्सपांशन किया है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, 3-4 साल से. गोल्ड लोन वाला जो सेगमेंट है दे हैव इंक्रीज फ्रॉम अराउंड 34% एंड फ्रॉम लास्ट ईयर अभी वो अराउंड 39% के आसपास हो गया. एमएसएमई अराउंड 21% है, हाउसिंग इज अराउंड 22% एंड द रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाला होलसेल बुक जो है विच इज लिटिल रिस्की दैट इज अराउंड 18%. सो मेजरली कंपनी का ग्रोथ देखो इन टॉप लाइन इन AUM ग्रोथ दे हैव ग्रोन बाय 40% ऑन अ YOY बेसिस. ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर्स अगर देखो ये स्पेस में. एंड उनका जो पैट था दैट हैव ग्रोन बाय 143%, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हुआ बहुत ही अच्छा वाला. सो इसका मतलब क्या कि उनका जो एक्सपेंसेस थे, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दैट हैव ग्रोन बाय अ स्लोअर रेट कंपेयर टू द इंटरेस्ट इनकम, इसलिए आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है. एंड कंपनी ब्रांच भी ऐड कर रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं, कंपनी ऑन अ सॉलिड ब्रांच एक्सपांशन. उनके आई गेस गोल्ड लोन के जो ब्रांचेस है दे हैव नाउ रीच्ड अराउंड 865 ब्रांचेस के आसपास हो गए. एंड वो बोल रहा है इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, इन द कमिंग FY26 के एंड तक जो गोल्ड वाला जो सेगमेंट है 842 ब्रांचेस के आसपास इट वुड रीच अराउंड 1000 ब्रांचेस. तो मतलब गोल्ड ब्रांचेस में भी एक्सपेंशन कर रहा है एंड उनका कॉस्ट टू इनकम भी इट इज राइजिंग एट अ लोअर रेट कंपेयर टू द इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ. तो ऐसा नहीं कि ग्रोथ बंद हो गया इन टर्म्स ऑफ ब्रांच एक्सपांशन, तो ग्रोथ भी कंटिन्यूसली आ रहा है. एंड कंपनी को निम्स इम्प्रूव हो रहा है, मार्जिन स्प्रेड्स ऑल इज गेटिंग इम्प्रूव. एंड उनका गोल्ड लोन के लिए उनका जो गाइडेंस है, ठीक है, AUM पर ब्रांच जो बोलते हैं दैट इज गोइंग टू राइज टू अराउंड 20 करोड़ के आसपास इन FY20, 17 करोड़ बाय FY26 के एंड तक एंड 20 करोड़ इन FY27 तक. ठीक है, एंड उनका लॉन्ग टर्म जो गाइडेंस था, ठीक है, करंटली अगर हम उनका गाइडेंस देखें दे वर टारगेटिंग AUM ऑफ अराउंड 50,000 करोड़ के आसपास बाय FY28 तक. ठीक है, 50,000 करोड़ था उनका गाइडेंस बाय FY28 एंड 1,000 करोड़ बाय FY33 विच इज़ अ 25 to 30% कैगर. ठीक है, अभी कंपनी ने क्या बोला है कि उनका जो गाइडेंस है एंड ऑल्सो ROA का नंबर अगर देखो ROA ऑफ अराउंड 4 to 4.5 एंड ROE ऑफ अराउंड 16 to 18. अभी कंपनी का जो गाइडेंस था, कंपनी ने उनको उनके जो कॉन कॉल में उनको पूछा था क्योंकि एज दे आर ग्रोइंग एट सच ए हाई रेट, ठीक है, 40% तो आराम से वो जल्दी भी हो सकता है. तो उनका बोलना है कि बाय FY26 एंड तक उनका AUM कैन बिकम 32,000 करोड़. तो 32,000 करोड़ हो जाएगा बाय एंड ऑफ FY26. एंड पहले बोलना था कितना 25 to 30% ग्रोथ. तो दैट वाज कमिंग अराउंड जो मतलब तो अभी अगर देखो तो FY26 में FY25 के एंड तक उनका AUM था 22,000. तो 22 to 32 दैट इज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 45%. एंड FY27 में their AUM is going to reach 42,000 करोड़. तो FY27 वर्सेज FY26 भी द ग्रोथ इज अराउंड 31% के आसपास. तो आराम से दे आर आउट परफॉर्मिंग देयर गाइडेंस. एंड पैट के लिए भी दे हैव गिवन अ गाइडेंस कि उनका जो पैट है 850 नहीं, अभी उनका रिसेंटली 2 दिन पहले उनका मैनेजमेंट का इंटरव्यू था CNBC टीवी के साथ, मतलब उनके यूट्यूब चैनल पे आप देख लेना. तो they have told कि their guidance for PAT is increased from 850 to 900 crores
एंड जो FY 27 के लिए द पैट गाइडेंस फॉर फ्रॉम 1200 इट इज गॉन टू अराउंड 1300 करोड़। तो ये मतलब आराम से आपको मतलब और ऑपरेटिंग लेवरेज का बात कर रहे हैं, एंड कंपनीज कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग दैट एज वेल। उनका अगर हम वन ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक भी अगर देखूँ ना, तो इट रेंजेस टू अराउंड 2.4 टाइम्स के आसपास आ जाता है वन ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक। एंड ऑल्सो गोल्ड लोन में स्पेसिफिकली देखूँ तो गोल्ड लोन में उनका सबका जो सबसे बड़ा लीडर है दैट इज मुथूट फाइनेंस, उनका भी गाइडेंस हैज इंक्रीज। तो एक केप्री ग्लोबल हो गया जो डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है, एंड जहाँ पे उनका री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी लग रहा है बिकॉज द ग्रोथ गाइडेंस हैज इंक्रीज। एंड यहाँ पे गोल्ड लोन में स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइसेस, जो लोन टू वैल्यू करके एक मेट्रिक होता है, उनका करंटली लोन टू वैल्यू जो आरबीआई ने बोला है, आरबीआई ने जो बोला है कि इट हैज उसका जो थ्रेशोल्ड है दैट इज 85%। पहले 75% था, उन्होंने आरबीआई नहीं वो इंक्रीज करके 85 कर दिया। करंटली केप्री ग्लोबल का लोन टू वैल्यू इज अराउंड 67%। मतलब क्या, अगर कोई कस्टमर को लोन चाहिए अगेंस्ट गोल्ड तो वो 100 रुपये वर्थ ऑफ गोल्ड देगा केप्री ग्लोबल को, एंड केप्री ग्लोबल विल लेंड देम अराउंड 67 रुपीज़। अभी उनका लोन टू वैल्यू जो चल रहा है वो, तो 67 रुपीज़ इज द लोन टू वैल्यू। अभी अगर गोल्ड के प्राइजेज ओनली हैव रोज फ्रॉम अराउंड कितना मतलब 145-50% के आसपास ऑन वाई वाई बेसिस इट इज अप, ठीक है। तो गोल्ड के प्राइजेज इंक्रीज हो गए तो ओवरऑल आपका लोन टू वैल्यू जो है दैट इज कमिंग डाउन। तो मुथूट फाइनेंस ने भी यही बोला, केप्री ग्लोबल बोल रहा है अपना गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में बहुत अच्छा एक्सपेंशन आ रहा है। दूसरे कंपटीशन भी नए नए कंपटीशन आ रहे हैं इन दिस स्पेस। ऑफ कोर्स कंपटीशन तो अलग बात है, बट एग्जीक्यूशन सबका देखना पड़ेगा कैसे आता है। कंपनी कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहा है तो इट इज़ अ गुड कंपनी एंड विच इज एग्जीक्यूटिंग एंड ग्रोइंग एट अ स्ट्रॉन्ग रेट, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब एसेट क्वालिटी में कंप्रेशन आ रहा है, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ है। तो उनका एनपीएस भी देखो आप, इट इज़ अराउंड 0.7%, तो इट इज़ वेरी रीजनेबल। तो क्योंकि आप इतना फास्ट रेट से ग्रो कर रहे हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस टाइप ऑफ एसेट क्वालिटी एज वेल। क्योंकि और एक कंपनी है पूना वाला फिनकॉप करके, वो भी ग्रो करता है अराउंड 50-55-60%, बट उनका एसेट क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। उन्होंने मतलब लास्ट एक साल से Q2 के आसपास और FY 25 उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ था, वो उनका शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन वाले सेगमेंट पे। एंड इनका भी 100% जो बुक है दैट इज सिक्योर्ड। जो सेकंड कंपनी जो है दैट इज मुथूट फाइनेंस विच इज द बिगेस्ट प्लेयर, द लार्जेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड लोन वाले गोल्ड लेंडिंग स्पेस में। अगर देखूँ तो करंटली मार्केट कैप 1,53,000, बिगेस्ट जाइंट है एंड मार्केट लीडर है, एंड उनका प्राइस टू बुक इज अराउंड 4.6 टाइम। तो इट इज नॉट चीप एंड एक्सपेंसिव है, ठीक है। इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, बट जो ग्रोथ अभी आ रहा है इन मुथूट फाइनेंस भी आप देखो, दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 42% ऑन अ वाई वाई बेसिस। एंड ये कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि ये क्वार्टर हुआ है, कंसिस्टेंटली फ्रॉम लास्ट 7 to 8 quarters दे आर डिलीवरिंग अराउंड 30-35% ग्रोथ, ठीक है। 40-40 30-35-36, ठीक है। कंसिस्टेंटली उनका ग्रोथ फ्रॉम द लास्ट 1.5 years इट इज कमिंग नॉर्थ ऑफ अराउंड 30%। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, एंड इनका पैट में भी ग्रोथ इज अराउंड 74% ऑन H1 वर्सेज H1 बेसिस। गोल्ड डिसबर्समेंट्स पे भी मतलब न्यू डिसबर्समेंट भी बहुत अच्छी तरीके से रैपिडली स्केल अप हो रहा है। एंड इनका भी गाइडेंस अगर आप देखो, ठीक है, मुथूट फाइनेंस ने भी उनका गाइडेंस फॉर FY 26 द गोल्ड लोन ग्रोथ गाइडेंस इज इंक्रीज फ्रॉम 15% to 30-35% due to favorable regulatory changes by the RBI in the gold loan sector, and higher gold pricing and tighter norms for unsecured credit are expected to boost the gold loan demand, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि लास्ट एक साल से माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में कितना प्रॉब्लम चल रहा है, पूरा एमएसएमई स्पेस में भी प्रॉब्लम चल रहा है। बजाज फाइनेंस ने भी उनका गाइडेंस डाउनवर्ड रिवाइज किया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ बिकॉज दे आर एमएसएमई बुक में उनको प्रॉब्लम लग रहा है, इट वुड बी द स्लोएस्ट ग्रोइंग बुक फॉर देम। तो ऑल आर गोइंग मोर टुवर्ड्स सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स। एंड यहाँ पे भी आप देखो इनका इनकम स्टेटमेंट भी सब में ग्रोथ, टोटल इनकम हैज ग्रोन अराउंड 46% एंड पैट में इट हैज ग्रोन अराउंड 74% ऑन अ वाई बेसिस। इनका दूसरे सब सेगमेंट भी है, ठीक है, बट मेजरली अराउंड 90% जो बुक है मुथूट फाइनेंस का इट इज इनटू गोल्ड। उनका 2-3 बेलस्टर माइक्रो फाइनेंस करके एक सब्सिडरी है, वो मैं पूरा डिटेल में कवर किया एक दूसरे वीडियो में मुथूट फाइनेंस को, विच इज ऑलरेडी कवर्ड इन डेप्थ पूरा बिजनेस मॉडल समझने के लिए। बट यहाँ पे इन शॉर्ट क्योंकि बहुत सारे कंपनीज कवर करना है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू ग्रोथ गाइडेंस एंड द मार्जिन एंड ROE ROA नंबर्स का गाइडेंस, ठीक है।
एंड कॉन कॉल भी अच्छा था, ठीक है, नो क्वेश्चंस इन द कॉन कॉल एज वेल, जो मतलब जो प्रॉब्लमेटिक हो कंपटीशन उन्होंने बोला है, बट दे आर द मार्केट लीडर एंड कंपटीशन तो आएगा, कंपटीशन गया भी है, बीच में आया, बहुत बहुत सारे नाउ बैंक्स आर आल्सो कमिंग इन बिकॉज ऑफ देयर लो कॉस्ट ऑफ फंड्स। अभी यहाँ पे इट वुड बी अ टेस्ट फॉर देम कि हाँ अभी आगे कैसा ग्रोथ आता है, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा हमको। द थर्ड कंपनी जो है दैट इज मुथूट माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, तो वो मुथूट फाइनेंस था, ये माइक्रो फाइनेंस है। माइक्रो फाइनेंस में वी हैव सीन कि अभी लास्ट एक दो क्वार्टर से देर इज अ इम्प्रूवमेंट इन द कलेक्शन एफिशिएंसी, सबका डिसबर्समेंट में ग्रेजुअली ग्रोथ बढ़ रहा है, सबका कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है, एसेट क्वालिटी स्टेबलाइज हो रहा है, क्रेडिट कॉस्ट इज ऑल्सो कमिंग डाउन। तो दिस ऑल दीज थिंग्स जो है दैट इज बेनिफिटिंग द माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स। एंड ऑल्सो आगे जाके इट इज एक्सपेक्टेड, सबका मैनेजमेंट का कॉमेंट्री भी आप सुनो, अरमान हो गया, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, मुथूट माइक्रो फाइनेंस हो गया, ये जो तीन जो कंपनी आई थिंक दे आर द गुड कंपनीज। फ्यूजन फाइनेंस एंड स्पंदना स्फूर्ति में मतलब बहुत प्रॉब्लम है अभी भी, दे आर स्टिल ट्राइंग टू रिकवर, क्योंकि उनका मतलब बुक ही आधा हो गया, ठीक है, स्पंदना का एंड फ्यूजन का बोथ का जो अराउंड उनका जो लोन बुक का साइज था दैट हैज डिक्लाइंड अराउंड 30-40% बोथ फॉर बोथ, एंड लॉसेज आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड पाइलिंग अप। अभी इनका पी रेशियो आप देख नहीं सकते, पी लॉस है, ठीक है, प्राइस टू बुक इज अ राइट मेट्रिक टू लुक while analyzing any of the लेंडिंग प्लेयर्स। तो इनका अराउंड 1.1 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू पे करेंटली, फॉरवर्ड भी अगर हम निकालो तो 0.9 0.8 के आसपास आ जाएगा। तो इनका भी आप देखो मुथूट माइक्रो फाइनेंस का लोन बुक में आप देखो ग्रोथ तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, 1% का ग्रोथ है तो कहाँ से रिकवरी आ रहा है। अब ये नंबर्स देखो, ठीक है, डिसबर्समेंट में वाई ओ वाई नहीं, कंपेयर इट ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, तो 28-29% के आसपास का उनका डिसबर्समेंट में ग्रोथ है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि कंपनी में इंप्रूवमेंट आ रहा है। एंड अभी जो क्वार्टर 3 के जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं फ्रॉम द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ठीक है, सब उज्जीवन हो गया, इक्विटास हो गया, सूर्योदय हो गया, ऑल आर टेलिंग कि अभी डिसबर्समेंट्स इन द माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला, वहाँ पे 70-60% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है। उज्जीवन का आएगा, इट ग्रू अराउंड 70% वाई वाई बेसिस पे, गोल्ड लोन में भी सब जा रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस में भी अ गुड रिकवरी इज हैपनिंग एंड सबका क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे एनपीएज आर कमिंग डाउन, कलेक्शन एफिशिएंसी इज आल्सो इंप्रूविंग, जीएनपीए भी डिक्लाइन हो रहा है, तो दैट इज गुड। आरओए इनका भी अगर आप गाइडेंस देखो, ठीक है, मुथूट माइक्रो फाइनेंस का उनका गाइडेंस क्या है, जो 5-10% जो उनका गाइडेंस है फॉर FY26 वो तो बहुत कम है, राइट, बट अभी उनका जो रिसेंटली मैनेजमेंट का जो क्या बोल सकता है, द कमेंट्री ऑफ मैनेजमेंट ऑन CNBC टीवी पे, दे हैव टोल्ड कि दे आर ग्रोथ फॉर द ग्रोथ, दे आर FY26 के लिए उन्होंने कॉन कॉल में भी बोल ही दिया था कि 5-10% तो नहीं, हमारा आराम से 15 से 20% के आसपास का ग्रोथ आएगा इन टर्म्स ऑफ AUM। क्रेडिट कॉस्ट भी जो उनका लास्ट ईयर अराउंड 9.4% था, उन्होंने बोला है H1 में अराउंड 4% था, करेक्ट, H1 में मतलब क्वार्टर प्लस क्वार्टर 2, एंड उनका गाइडेंस है 4-6%, बट वो बोल रहा है अभी इट कैन बी लेस देन 4% फॉर FY26। अभी क्वार्टर 3 का जो अभी नंबर जाएगा दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द NBFC कंपनीज जो माइक्रो फाइनेंस में लिंक्ड है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा डिसबर्समेंट में कैसा ग्रोथ आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कभी आ रहा है, क्योंकि सबका अभी लास्ट एक साल से लॉसेज ही लॉसेज थे, तो हमें डायरेक्शन देखना है, ठीक है। ROA नंबर्स ऑल्सो जो FY25 में लॉस था तो नेगेटिव था, करेक्ट, H1 में अराउंड 0.6 है, एंड दे आर टेलिंग इट वुड बी अपवर्ड्स ऑफ अराउंड 1.5-1.75% के आसपास का उनका ROA हो जाएगा बाय FY26 के एंड तक। तो ROA नंबर्स में भी उन्होंने गाइडेंस अपवर्ड रिवाइज किया, ठीक है। तो लेट्स लुक एट ईयर, ठीक है, उनके कॉन कॉल में ROA गाइडेंस जो उन्होंने बोला है 0.5 to 2%, तो रेंज इज हाई, तो उन्होंने बोला है इट कुड, कैन यू गिव सम गाइडेंस, कोई एनालिस्ट पूछ रहे, तो दे हैव टोल्ड कि जो हमारा जो होएगा कमिंग क्रेडिट कॉस्ट जो नीचे जा रहा है, इसलिए वी आर एक्सपेक्टिंग द ROA टू बी इन द अपर बैंड ऑफ अराउंड 2%, मतलब नॉट 0.5-0.6%, बट अराउंड 1.5-1.8% के आसपास का उनका ROA रहेगा। वी हैव गाइडेड अराउंड 2% एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट हमारा अपर स्पेक्ट्रम ऑफ द गाइडेंस ओनली में एग्जीक्यूशन रहेगा फॉर FY26।
एंड क्रेडिट कॉस्ट भी उन्होंने बोला इट वुड बी इन द लोअर एंड, एंड उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी नीचे आ रहा है, तो दैट वुड हेल्प इन इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो कॉस्ट टू इनकम आपका ओपेक्स जो होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट कैन डेफिनेटली गो बिलो 50%, जो अभी अराउंड लास्ट ईयर अराउंड 60 55 70 55 to 58% था, वो बोल रहा है इट विल गो डाउन टू 50%। उनका मैनेजमेंट का लेटेस्ट जो कमेंट्री आया था उसमें भी दे हैव टोल्ड कि इट वुड बिकम अराउंड 45% इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। तो ये भी अच्छा है, तो उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो नीचे जा रहा है एंड ओवरऑल आरओए का नंबर्स विल इंक्रीज। तो ये हो गया माइक्रो फाइनेंस एंड पूरा लेंडिंग स्पेस के जो तीन कंपनी जो जो ये टाइम पे बेटर कर रहे हैं अगेंस्ट द अदर कंपनीज। फिर हम आ जाते हैं ऑटो एंसिलरी कंपनीज पे। अभी ऑटो एंसिलरी में ग्रोथ सबसे बड़ा बिगेस्ट ट्रिगर फॉर द ग्रोथ जो लास्ट एक साल से या लास्ट स्पेसिफिकली अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया इज़ बिकॉज ऑफ द जीएसटी कट जो आ रहे हैं पैसेंजर व्हीकल में, एंड उसके पहले इनकम टैक्स कट हो गया, इंटरेस्ट रेट कट्स, ऑल द थिंग्स आर बेनिफिटिंग, एंड अभी फेस्टिव सीजन है, वेडिंग सीजन है, तो ज़्यादा बूस्ट अप होता है, ऑटो स्पेस में भी ग्रोथ अच्छा आने लगा है। तो थोड़ा प्रॉक्सी अगर देखूँ तो फ्यू कंपनीज लाइक लूमैक्स इंडस्ट्रीज हो गया जिसका मार्केट कैप इज अराउंड 5000 करोड़, पी अराउंड 34 के आसपास है। कंपनी का बिजनेस मॉडल देखो, कंपनी इज बेसिकली आपका ऑटोमेटिव लाइटिंग में प्रेजेंट है, मतलब आपके हेड लैम्प्स हो गया, टेल लैम्प्स हो गया, फॉग लैम्प्स हो गए, ये सब बनाता है। एंड इनका और एक कॉम्पिटिटर है दैट इज फीएम इंडस्ट्रीज करके। तो वो दोनों कंपनीज स्पेसिफिकली आपके ऑटोमेटिव लाइटिंग में 90% 95% उनका रेवेन्यू ऑटोमेटिव लाइटिंग वाले सेगमेंट से ही आता है। तो कंपनी का और एक कंपनी है लूमैक्स ऑटो करके, विच विल कवर इन नेक्स्ट स्लाइड्स। ठीक है, तो लूमैक्स जो है दैट इज ओनली इनटू आपके लाइटिंग सेगमेंट में, एंड इनके अगर आप नंबर्स देखो लूमैक्स के, कंपनी कंसिस्टेंटली इट इज ग्रोइंग एट अराउंड 24-25% के आसपास का ग्रोथ है। उनका गाइडेंस होता था 15-20%। उनको ये टाइम ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। उन्होंने बोला था वन ऑफ द रीजन वॉज कि उनका बिकॉज ऑफ द करेंसी, हमारा जो इंडियन करेंसी जो है वो 85-87 से 84-85 के अराउंड से अराउंड 91 के आसपास हो गया, तो उनको थोड़ा लॉस हुआ इन द फॉरेक्स गेन्स। तो इसलिए बट उन्होंने बोला बट अभी आगे जाके जैसे जैसे स्टेबलाइज भी होता है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने बोला हमारा जो मार्जिन है सबसे पहले तो उनका जो ग्रोथ का जो गाइडेंस था, ठीक है, तो उन्होंने ग्रोथ का गाइडेंस दे हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम अराउंड 15-20%। पोस्ट जीएसटी कट वी आर रिवाइजिंग आवर रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस फ्रॉम फुल ईयर टू 20-25% फ्रॉम 15-20% जो पहले दिया था। एंड केपेक्स के लिए भी उनका गाइडेंस बढ़ा रहा है फ्रॉम 180-220 करोड़ टू 220-260 करोड़। तो कभी भी कोई कंपनी अपना गाइडेंस बढ़ाता है इट इज़ वन ऑफ द गुड साइंस, और कि कंपनी के स्टॉक में री रेटिंग हो सकता है। वैल्यूएशन एक टाइम ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, वो आगे हम देखेंगे कैसा लग रहा है कैसा नहीं, बट गाइडेंस कभी भी कोई कंपनी इंप्रूव करता है इट इज़ अ वेरी गुड साइन। तो और एक कॉम्पिटिटर अगर उनका देखो जो फीएम इंडस्ट्री है, उनका गाइडेंस भी पहले 15-20% ही रहता था, बट अभी उन्होंने कोई गाइडेंस रिवाइज अपवर्ड्स नहीं किया, बट इन्होंने किया है, तो दैट इज अ गुड साइन, क्योंकि दोनों अभी तक सेम लेवल पे थे। बट अभी आई थिंक लूमैक्स इज अ बेटर बेट कंपेयर टू फीएम बिकॉज लूमैक्स इज ग्रोइंग एट अ बेटर रेट। एंड ऑल्सो मार्जिन के भी टर्म में अगर देखो उनका करेंटली उन्होंने बोला था कि आवर मार्जिन फॉर दिस क्वार्टर इट वॉज अराउंड 9.7 to 9.8%, एंड ये वन ऑफ बिकॉज ऑफ द फॉरेक्स इम्पैक्ट हुआ था, तो इसलिए उनका उनका मार्जिन थोड़ा कम रहा, नहीं तो और ज़्यादा रहता। ठीक है, the range of 9.7 to this one-off scenario has impacted the margin for this quarter, and over the years or the last few years हमारा last year उनका FY25 में 8.5% के आसपास का जो EBITDA margins था, एंड उन्होंने बोला our guidance already is close to double digit margin, so we are maintaining that कि नहीं। तो ये एनालिस्ट पूछ रहे हैं, तो कंपनी ने बोला यस वी विल डिलीवर डबल डिजिट EBITDA मार्जिन फॉर द एंटायर फिजिकल। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जिट करेंगे Q4 में डबल डिजिट, पूरे साल में नेट नेट उनका 10% के ऊपर का मार्जिन रहेगा, तो दैट इज अ गुड साइन। तो आगे जाके इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स उनको तो मतलब 10.5 10.6 करना पड़ेगा, तो टू टू हैव दैट टू पूरे साल के लिए मेंटेन करने के लिए, एंड मीडियम टर्म के लिए भी नेक्स्ट 2 to 3 years दे आर टारगेटिंग 12-13% EBITDA मार्जिन। तो मार्जिन एक्सपांड हो रहा है, अपना टॉप लाइन का ग्रोथ नॉट ओनली फॉर FY26 उन्होंने बोला 20-25% इट वुड बी नॉट लिमिटेड टू FY26 बट ऑल्सो फॉर FY27 एज वेल। FY27 में भी यही सेम गाइडेंस है, एंड लॉन्ग टर्म में 4-5 साल के लिए
15 to 20% क्या करे। तो ये भी बढ़िया है कि 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए उन्होंने अपना गाइडेंस रिवाइज अपवर्ड्स किया। दैट इज अ गुड साइन। तो ये हो गया लूमैक्स का बात। अभी लूमैक्स ऑटोटेक जो है उनका थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ये सब बनाते हैं, लाइट्स भी बनाते हैं, एडवांस प्लास्टिक वाला उनका मतलब ये डैशबोर्ड्स हो गए, आपके गियर शिफ्टर्स हो गए, डोर पैनल हो गया, पावर विंडो हो गया, ये सब सेगमेंट में प्रेजेंट है। ये भी ऑटो एंसिलरी कंपनी है, सेम ग्रुप है, लूमैक्स ग्रुप, एक है लूमैक्स इंडस्ट्रीज एंड एक है लूमैक्स ऑटो। अभी इनका थोड़ा साइज थोड़ा बड़ा है, ठीक है, मार्केट कैप इज अराउंड 10,000 करोड़ एंड पी भी अराउंड बहुत अच्छा खासा री रेट हो गया फ्रॉम आई गेस, मतलब आप देखो द पी हैज बीन री रेटिंग फ्रॉम अराउंड 2022 के आसपास था 6 महीने पहले, इट इज नाउ री रेटेड टू अराउंड 50, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो कंपनी ने भी उनका एज आई टोल्ड कॉकपिट्स एंड कंसोल्स, हेडलाइनर्स, डोर पैनल्स, ये सब सेगमेंट में प्रेजेंट है। गियर शिफ्टर्स हो गया, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, थोड़ा मतलब उनका मैकेनिज्म इज लिटिल डिफरेंट, राइट। तो ये टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों के लिए बनाता है एंड इनका सबसे बड़ा क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लूमैक्स का भी एंड लूमैक्स ऑटो का भी, दोनों का सबसे बड़ा क्लाइंट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। तो एम का अगर आपको इनडायरेक्टली अगर आपको नंबर्स जानना है, ठीक है, कि कैसा ग्रोथ आएगा, अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा का ग्रोथ अच्छा आ रहा है तो इनडायरेक्टली इनका ग्रोथ भी अच्छा आ जाएगा। तो वैसे देखना पड़ेगा क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटो कंपनीज, ठीक है, ये B2B बिजनेस है, राइट। एंड ऑल्सो इनके अगर आप नंबर्स देखो लूमैक्स का, उनका भी गाइडेंस देखो, उनका गाइडेंस है मिनिमम 20% कैगर उनका ग्रोथ आना चाहिए टिल नेक्स्ट टिल FY31, ठीक है, FY31 तक 20% कैगर, 20% ROC, 20% का EBITDA मार्जिन, ठीक है, अभी अराउंड कितना 12% है। एंड ये 20% उनका फ्यूचर एंड क्लीन मोबिलिटी, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, EV, वो सेगमेंट से रेवेन्यू आना चाहिए। तो कंपनी का करंटली अगर एक सेकंड आप उनके अभी के लिए नंबर्स देखो तो दे हैव ग्रोन बाय 37%, कंसिस्टेंटली कंपनी 30-35% के आसपास का ग्रोथ कर रहा है। कंपनी का गाइडेंस है 20% के आसपास, वो डिलीवर कर रहा है 30-35% विद ऑपरेटिंग लेवरेज। इबिटा मार्जिन में एक्सपांशन आ रहा है, पैट मार्जिन में एक्सपांशन आ रहा है। EBITDA margin have expanded from around 14% to 14.7 and PAT margin around 6.2 to 6.7 and H1 versus H1 में भी the PAT में भी growth है around 41% के आसपास, तो that is also good। अभी इनका guidance जो था वो देख लेते हैं एक बार फिर से, या तो FY25 में दे आर टारगेटिंग 20% मिनिमम कैगर एंड ऑर्गेनिकली थोड़ा एक्विजिशन भी कर रहे हैं। उन्होंने एक ग्रीन फ्यूल करके कंपनी को एक्वायर किया था, फिर एक IAC इंडिया करके कंपनी है उनके साथ टाइप किया था। तो ये सब से द ग्रोथ इज आपको इनऑर्गेनिकली थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा, बट मिनिमम 20% कैगर का ग्रोथ का गाइडेंस है उनका। सो एंड मार्जिन के टर्म्स में, क्योंकि वो नए नए जो एक्विजिशन कर रहा है दैट आर मार्जिन एक्रेटिव, उनका करंट मार्जिन से ज़्यादा वो बिजनेसेस कमाते हैं, तो उनका ओवरऑल ब्लेंडेड मार्जिन भी इंप्रूव होते हैं, राइट। तो अभी FY25 में 14% था EBITDA मार्जिन, दे आर टेलिंग कि इट कैन गो अप टू अराउंड 16% बाय FY28 एंड FY31 तक उनका बोलना है कि इट कैन रीच अराउंड 20%। एंड कंपनी ने रिसेंटली उनके जो कॉन कॉल में बोला है कि हमारा जो फुल ईयर का गाइडेंस है, वी वुड लाइक टू रिवाइज दैट गाइडेंस फ्रॉम 20% टू नाउ 25%, विच इज वेल इन लाइन विद 20% कैगर का ग्रोथ। एंड EBITDA मार्जिन Q2 में इट वॉज अराउंड 14.7%, वो मेंटेन करेंगे ये साल 14 to 15% फॉर FY26। एंड जो लॉन्ग टर्म उनका गाइडेंस था कि इट वुड रीच अराउंड 20%, तो दैट इज इंटैक्ट। तो कंपनी इज डूइंग गुड, अपना गाइडेंस भी अपवर्ड रिवाइज किया, विच इज ऑल्सो वेरी गुड साइन। सो अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट कंपनी है दैट इज SGS एंटरप्राइज, ये भी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। ये स्पेसिफिकली देखो इनका सबसे सुपीरियर मार्जिन है बिकॉज इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है एज सच इन इंडिया एंड एंड इंटरनेशनल भी एक आध कंपनी है। तो दे हैव एक मोड जैसा है जो है कि उनके उनके जैसा प्रोडक्ट्स कोई बना नहीं पाया। तो क्या बनाता है कंपनी ऐसा कि दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग आपके ये डिकाइल्स एंड बॉडी ग्राफिक, मतलब आपके बाइक के ऊपर जो लोगो स्टिकर्स ये सब जो लगते हैं स्पेसिफिकली वो बनाता है। एंड 2D डायल्स हो गया, 3D डायल्स हो गया, फिर ये आपके रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जो भी होता है उसके ऊपर जो आपका टच स्क्रीन पैड या तो जो स्क्रीन आता है वो भी बनाते हैं। ऑल्सो बैजेस भी बनाते हैं, एल्यूमिनियम बैजेस एंड 3D लग्जरी बैचेस, आफ्टर मार्केट जो मेंटेनेंस के लिए होता है उसके लिए भी काम करता है। इनके पास भी SGS का भी बस दो कंपनी और है, एक है उनका वॉल्टर पैक इंडिया करके एंड एक है SGS डेकोप्लास्ट। डेकोप्लास्ट इज बेसिकली आपका क्रोमियम प्लेटिंग जो होता है आपके टायर में, आपके फ्रंट पैनल पे गाड़ी के लोगोस जो हुए, ठीक है,
एंड ये IML IMD टेक्नोलॉजी जो है वो SGS एंड वॉल्टर पैक दोनों बनाते हैं, जो डिस्प्ले स्क्रीन एंड जो रेफ्रिजरेटर पे आपके टेम्परेचर चेंज करने का जो मैकेनिज्म है वो भी बनाते हैं। दैट इज़ वेरी वैल्यू एक्रेटिव, ठीक है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है। सो कंपनी का भी अगर हम देखें ग्रोथ, SGS का अगर हम ग्रोथ देखूँ सबसे पहले, तो करंटली कंपनी का ग्रोथ आया अराउंड, कंपनी का पहले पोर्टफोलियो देख लेते हैं, मेजरली कहाँ से रेवेन्यू होता है। SGS कॉन्ट्रीब्यूट टू 59%, SGS डेकोप्लास जो है दैट इज अराउंड 23%, एंड वॉल्टर पैक इंडिया जो है इट इज अराउंड 17% एज ऑफ Q2 FY26, ठीक है। मेजरली उनका टू व्हीलर में स्टार्ट किया था उन्होंने, बट अभी उनका पैसेंजर व्हीकल से भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। तो टू व्हीलर सेगमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू 40%, पैसेंजर व्हीकल अराउंड 38%, कंज्यूमर मतलब ये रेफ्रिजरेटर फ्रिज सेम ही होता है दोनों, वॉशिंग मशीन रेफ्रिजरेटर, वहाँ पे जो स्टिकर जो लगता है स्क्रीन जन सब वहाँ से आता है। कंज्यूमर वाला डिवीजन अदर्स वाला इज अराउंड 4%। एक्सपोर्ट्स में भी वो बढ़ा रहा है अपना एक्सपोजर, अराउंड जो अभी अराउंड 10% के आसपास है। उनका बोलना है कि वी वुड रीच अराउंड 15% इन कमिंग बाय FY28 तक, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड अभी अगर उनके नंबर्स अगर हम देखें, ठीक है, इनके नंबर्स दे हैव ग्रोन बाय 25% इन टॉप लाइन, EBITDA में ग्रोथ है 41%, पैट में ग्रोथ है 48%। EBITDA मार्जिन आप देखो 30% के आसपास के EBITDA मार्जिन है कंपनी के, 29.6 स्पेसिफिकली देखो। एंड H1 वर्सेज H1 भी अगर देखो तो 18% के आसपास का ग्रोथ, 29% इन टर्म्स ऑफ EBITDA, एंड पैट में ग्रोथ है अराउंड 36%। कंपनी का गाइडेंस, मेन तो गाइडेंस है का क्या है, गाइडेंस कंपनी का, कंपनी ने ये एब्सोल्यूट परसेंटेज टर्म्स में गाइडेंस नहीं देता है, दे गिव गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री के ग्रोथ के टाइम्स देता है। तो मतलब दे उनका जो गाइडेंस है पहले होता था दे वांट टू ग्रो बाय 2 टाइम्स, मतलब जो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ होगा उससे 2 टाइम्स के रेट से ग्रो करना है। अभी बोल रहा है दे वांट टू ग्रो बाय 2.5 टाइम्स, ठीक है। तो कंपनी का ये जो क्वार्टर था इट वाज द 24th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर जब जब उन्होंने कंपनी का दे हैव आउट परफॉर्म द इंडस्ट्री, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि खाली बोल रहे हैं, कर भी रहा है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, राइट। तो कंपनी इज कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग 24th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है जहाँ पे उन्होंने मतलब उनके इंडस्ट्री के ग्रोथ से ज़्यादा ग्रो किया, मतलब अराउंड 6 ईयर्स, राइट। 24th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है, तो लास्ट 6 ईयर्स है दे आर कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मिंग द इंडस्ट्री। एंड एक्सपोर्ट्स भी वो बढ़ा रहा है, तो 10% से एक्सपोर्ट्स में भी आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है। तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा रहा है तो ग्रेजुअली इनका मार्जिन विल ऑल्सो इम्प्रूव, ठीक है। तो ये हो गया SGS एंटरप्राइज का बात। अभी अभी जो दो कंपनी बोलने वाला हूँ मुझे उतना पसंद नहीं है, बट उन्होंने भी अपना ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाया, क्योंकि गाइडेंस बढ़ाने एक बात होता है एंड एग्जीक्यूशन भी, ठीक है, एग्जीक्यूशन भी इम्पोर्टेंट है। गाइडेंस तो मेन है, उसके बाद एग्जीक्यूशन भी देखना पड़ेगा। ऑल्सो हमें चाहिए कि ऐसे कंपनीज जो अपने कॉम्पिटिटर से भी ज़्यादा रेट पे ग्रो कर पाए, ठीक है। तो सेनको गोल्ड जो है जो कंपनी है बहुत छोटा कंपनी है, ठीक है। 5800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, वो पी सब सस्ता ही लगेगा। अभी उनका क्वार्टर थ्री के लिए बोल रहा हूँ, क्वार्टर 3 FY26 के लिए उनका जो बिजनेस अपडेट है दे हैव ग्रोन बाय 51%, ठीक है। तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया नंबर है यार, 51% का ग्रोथ है। टाइटन जिसके पास 1000 स्टोर है दे हैव ग्रोन बाय 40%। कल्याण हैज ग्रोन बाय अराउंड 40 to 43%। PN गडगिल का ग्रोथ खाली रिटेल वाला सेगमेंट देखो तो दे हैव ग्रोन बाय 46% के आसपास। सेनको हैज ग्रोन बाय 51%। अभी अभी क्वार्टर 3 के लिए, ठीक है, जो बिजनेस अपडेट है, अभी एक क्वार्टर पीछे जाते हैं, ठीक है। तो सेनको का खाली ग्रोथ आया था 6% इन क्वार्टर 2। PN गडगिल का अराउंड 31% के आसपास का ग्रोथ आया था। कल्याण का भी अराउंड 31% के आसपास का ग्रोथ आया था। एंड टाइटन का अराउंड 15-18% के आसपास का ग्रोथ आया था, ठीक है। सो क्वार्टर 2 में बिकॉज बिकॉज उन्होंने एक रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न था कि वेस्ट बंगाल में इनका सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, वेस्ट बंगाल कोलकाता साइड ये मार्केट लीडर है सेनको। तो वहाँ पे देर वर फ्लड्स हो गए, फेस्टिव सीजन में थोड़ा कस्टमर को सप्लाई चेन या वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। तो फ्लड्स के वजह से बोला, फिर उन्होंने बोला था बहुत सारे रीजन दिए थे, तो वहाँ पे दे कुडंट डिलीवर। तो 6% के आसपास का ग्रोथ था इन क्वार्टर 2। ये टाइम ग्रोथ आया 51%।
अभी ये ग्रोथ इट इज नॉट सस्टेनेबल, ठीक है। 50% कंसिस्टेंटली ये ग्रो कर ही नहीं पाएगा। ये मैनेजमेंट ने बोला है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कंपनी का गाइडेंस एटस पीछे भी, अगर थोड़ा पीछे भी जाओ, 18 से 20% का ग्रोथ का गाइडेंस होता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। एंड स्टोर से ग्रोथ में भी 18 to 20 स्टोर्स ही बोलते हैं, मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव है। एंड दूसरे कल्याण हो गया, पीएन गडगिल, वो ज़्यादा रेट से ऐड कर रहे हैं अपने स्टोर्स एंड ग्रोथ भी ज़्यादा आ रहा है उनका। तो इनका ग्रोथ ये टाइम अच्छा था। उनका टॉप लाइन भी अगर देखो 9 मंथ के लिए दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 31%। ये बेसिकली जो ग्रोथ जो आया है ज्वेलरी कंपनीज में, बहुत सब ज्वेलरी कंपनीज में, ऐसा नहीं कि खाली इनका। मेजर ग्रोथ ड्राइवर जो था दैट वाज द इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइसेस, ठीक है। यहाँ पे आपका वैल्यू में बहुत अच्छा ग्रोथ है, बट वॉल्यूम के टर्म्स में दे हैव नॉट ग्रोन। उनका वॉल्यूम में आई गेस उनका मैनेजमेंट का जो इंटरव्यू था वहाँ पे उन्होंने बोला वॉल्यूम्स एंड फॉलन बाय अराउंड 6-7% के आसपास। तो मतलब दैट इज नॉट गुड। एंड सेम स्टोर सेल ग्रोथ अराउंड 21% के आसपास है। पीएन गडगिल कल्याण का अराउंड 29-32% के आसपास है। तो वहाँ पे भी वो पीछे है। तो ओवरऑल दे हैव एडेड 4 ब्रांचेस, 4 स्टोर्स, ठीक है, ब्रांचेस नहीं, 4 स्टोर्स इन दिस क्वार्टर। एंड उनका गाइडेंस क्या है, उन्होंने बोला है 20 स्टोर ऐड कर लेंगे, अराउंड 16 पहुंच गए हैं वो लोग। एंड ये जो Q4 में ये, क्योंकि Q3 का बिजनेस अपडेट है, तो एक जो क्वार्टर बाकी है वहाँ पे दे विल ऐड अराउंड नेक्स्ट 3 to 4 स्टोर, जो टोटल उनका गाइडेंस हो जाएगा मिड। एंड उनका टॉप लाइन का दे आर कॉन्फिडेंट टू अचीव 25% YOY ग्रोथ फॉर FY26, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब कंपनी खराब है या प्रॉब्लम है, ठीक है, ग्रोथ अच्छा है, ठीक है, बट उनके कॉम्पिटिटर्स जो है they can easily outperform them in terms of revenue growth। and इनका गाइडेंस उनको FY27 के लिए भी पूछा कि अगर आप बोल रहे हो कि हमारा 25% ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, फॉर FY26, तो FY27 में क्या लग रहा है, तो कंपनी ने बोल दिया हमारा 18 से 20% ही ग्रोथ आएगा। भाई उतना तो मतलब टाइटन का भी गाइडेंस इज अराउंड 15 to 20%, जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, ठीक है। एंड उनका अगर आप 1000 स्टोर के आसपास उनका कैरेट लेन को भी साथ में ऐड करो तो दे हैव अराउंड 1100 स्टोर्स। वो भी बोल रहा है 15-20% के आसपास का ग्रोथ। आपके पास अराउंड 200 स्टोर्स के आसपास है, ठीक है, इनके पास भी अराउंड उतने ही है, ठीक है। सेनको के पास दे हैव अराउंड 200-250 स्टोर्स। एंड वहाँ पे दे आर टारगेटिंग अराउंड 18 to 20 स्टोर्स। तो मतलब इट इज नॉट अप टू द मार्क अगेंस्ट द मार्केट लीडर, ठीक है। अगर हम टाइटन से कंपेयर करें तो कल्याण से भी अगर देखूँ तो कल्याण का भी गाइडेंस अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके स्टोर में आई गेस दे विल मिस देयर गाइडेंस। तो ये हो गया पूरा ज्वेलरी में अपडेट फॉर सेनको गोल्ड। अभी जो नेक्स्ट कंपनी है वो है बाजार स्टाइल रिटेल। इसमें भी मुझे लगता है इट इज ऑल्सो सिमिलर केस फॉर सिमिलर टू सेनको। इनका अराउंड मार्केट कैप अराउंड 1800 करोड़ के आसपास है। पी यहाँ पे अराउंड 50 के आसपास है। एंड यहाँ पे ये वैल्यू रिटेल स्पेस में प्रेजेंट है, लाइक V2 रिटेल, ट्रेंट, वी मार्ट हो गया, ठीक है। तो इनका भी स्पेसिफिकली ज़्यादा प्रेजेंस इज इन वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता। अभी ये टाइम इनका जो ग्रोथ है, ठीक है, Q3 का जो बिजनेस अपडेट का बात कर रहा हूँ ऑफ बाजार स्टाइल रिटेल, उनका जो ग्रोथ आया दिस टाइम वाज अराउंड खाली 13%, ठीक है, 13%। 38% जो है इट इज 9 मंथ के लिए। एंड ये क्वार्टर खाली अराउंड 13% के आसपास का टॉप लाइन का ग्रोथ आया। बट उनका जो गाइडेंस था, ठीक है, 25% बोला था पहले इन Q2, वो उन्होंने रिवाइज अपवर्ड्स करके 30% किया, तो दैट इज गुड। बट उनका और एक कॉम्पिटर है विच इज V2 रिटेल, जो 50% का गाइडेंस देता है एंड वो एग्जीक्यूट करता है 60-65%, ठीक है। तो गाइडेंस के टर्म में ऑफकोर्स उन्होंने अपवर्ड रिवाइज कर दिया गाइडेंस, बट आई थिंक कॉम्पिटिटर जो है उनका V2 रिटेल दैट इज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। इन स्टोर एडिशन में भी आप देखो दे हैव एडेड, खाली 2 स्टोर ऐड किए ये टाइम। उनका स्टोर का भी अगर एडिशन देखो तो खाली 2 स्टोर ऐड किए इन दिस क्वार्टर, 3 स्टोर ऐड किए इन दिस क्वार्टर कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में, मतलब 3 स्टोर ऐड किया। उनका गाइडेंस है 40-50 स्टोर ऐड करना है पूरे साल में ऑन अ बेस ऑफ 200 स्टोर्स। एंड V2 रिटेल ऑन अ बेस ऑफ 200 स्टोर बोल रहा है वी कैन ऐड 130 स्टोर्स, ठीक है। तो दे आर मोर अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन भी। ऐसा नहीं कि खाली बोल ही रहा है, बट वो एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो डिलीवरिंग, बट इनका ग्रोथ मुझे थोड़ा कम लगता है कंपेयर टू V2 रिटेल। एंड इनका वैल्यूएशन भी आप देखो थोड़ा महंगा लगेगा, क्योंकि इनका ग्रोथ थोड़ा कम है कंपेयर टू V2 रिटेल। तो ये हो गया बाजार स्टाइल का बात। एंड जो अभी 2 कंपनीज जो है, एक हो गया मनोरमा इंडस्ट्रीज। सो मनोरमा इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल इन शॉर्ट अगर देखो तो कंपनी इज इनटू आपका मैन्युफैक्चर करते हैं एंड सेल करते हैं आपके कोको बटर इक्विवेलेंट्स, ठीक है। कोको बटर जो होता है आपका कोको बटर,
जो चॉकलेट्स में कन्फेक्शनरी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसका ही एक सिमिलर प्रोडक्ट है कोको बटर इक्विवेलेंट, जो हाफ प्राइस में मिलता है, विच इज़ हेल्पिंग टू इम्प्रूव द टेस्ट, इम्प्रूव द शेल्फ लाइफ, इम्प्रूव द डिज़ाइन शेप, जो भी है ये सब इम्प्रूव करते हैं आपके जो भी खाना है उसका, ठीक है। तो ये उनका बेसिक बिजनेस मॉडल है। कंपनी मेजरली ये सब आपके कंपनीज, चॉकलेट कंपनीज हो गए, कैडबरी हो गया, कैडबरी क्या, मॉन्डेलेज हो गया, मार्स हो गया, हर्शीज हो गया, लॉरियल को मतलब उनका और एक बाई प्रोडक्ट जो बनता है कोको बटर इक्विवेलेंट होता है, एक स्टीयरिन करके एक प्रोडक्ट होता है, ये सब जो होता है इट इज़ यूज्ड इन मेकअप, आपके कॉस्मेटिक आइटम में भी सब यूज होता है, ठीक है। ये उनका बिजनेस मॉडल है। अभी कंपनी का कंसिस्टेंटली दे आर ऑल्सो आउट परफॉर्मिंग द गाइडेंस जो उन्होंने बोला है। एंड यहाँ पे बेसिकली ये इनका रॉ मटेरियल जो है दैट इज आपका सीड्स, ठीक है, सिया सीड्स, मोहरा, कोकम सीड्स हो गया, एंड ये शिया सीड्स जो है खाली वो अफ्रीका में मिलता है, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ, क्योंकि आई हैव कवर्ड दिस कंपनीज इन डिटेल्स, ठीक है, सेपरेट वीडियो में। पहले आप देखो मनोरामा करके, मनोरामा इंडस्ट्री, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लो, तो आपको मिल जाएगा पूरा इन डेप्थ एनालिसिस। एंड यहाँ पे अगर उनका ग्रोथ देखो, ये टाइम दे हैव ग्रोन बाय 65%, EBITDA में ग्रोथ है अराउंड 94%, पैट में दे हैव ग्रोन बाय 105%, मतलब बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को। एंड कंपनी का गाइडेंस था कि उनका FY25 में दे क्लोज एट अराउंड 770 करोड़, उनको ये साल दे वांटेड टू क्लोज एट अराउंड 1050 करोड़। तो जो ग्रोथ आता है दैट इज अराउंड 34% ग्रोथ, 34% का ठीक ठाक ग्रोथ है, क्योंकि पहले उनका लास्ट ईयर दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 65%, अभी वो 34% है। तो जो मार्जिन में भी एक्सपेंशन है तो दैट इज गुड। तो अभी दिस क्वार्टर में वो बोलता है कि हमारा जो ग्रोथ है 35% से वी आर रिवाइजिंग इट अपवर्ड्स फ्रॉम 1050 करोड़ टू 1150 करोड़। तो सडनली द ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 34% टू 50%। तो 50% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है। एंड ऑल्सो कंपनी केपेक्स कर रहा है। कंपनी का एक प्रोसेस होता है फ्रैक्शनेशन करके, ठीक है। फ्रैक्शनेशन प्रोसेस में आपके जो एंडिंग में आपको जो प्रोसेसिंग, आपका जो मेन जो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोसेस होता है आपका फ्रैक्शनेशन। तो वहाँ पे भी दे आर टेलिंग कि हमारा जो कैपेसिटी उन्होंने अराउंड पहले 2022 के आसपास उनका 15,000 TPA का कैपेसिटी था, MTPA का कैपेसिटी था फॉर द फ्रैक्शनेशन प्रोसेस, वो उन्होंने लास्ट ईयर फॉर 25,000 और ऐड किया तो टोटल 40,000 हो गया। अभी बोल रहे हैं हमारा 52,000 हो जाएगा उन्होंने उनका बाय एंड ऑफ दिस ईयर। तो वो एक मेंटेनेंस शटडाउन करने वाला है Q3 में, बट ये शटडाउन से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, इट वुड नॉट अफेक्ट द ओवरऑल ग्रोथ प्लान्स। तो कंपनी ऐसे ही थोड़ी पागल थोड़ी है कि अपना गाइडेंस बढ़ा रहा है और एक जगह से वो शटडाउन कर रहा है अपना प्लान, ठीक है। तो कंपनी एक्सपांशन मोड में बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन आ रहा है कंसिस्टेंटली। एंड इनका मार्जिन के भी अगर आउटलुक देखो, कंपनी इज वेरी कॉन्फिडेंट दैट दे विल बी एबल टू मेंटेन दिस मार्जिन, जो अभी अराउंड कितने परसेंट के आसपास जो इनके EBITDA मार्जिन, इफ यू लुक एट दैट, करंटली EBITDA मार्जिन अराउंड 27% के आसपास, उन्होंने बोला 24-26% के आसपास का EBITDA मार्जिन का एक्सपांड गाइडेंस है। एंड वो कंसिस्टेंटली उनको आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी ला रहे हैं अपने प्लांट्स में, एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये सब करके दे आर इम्प्रूविंग देयर मार्जिन। तो पैट मार्जिन भी आप देखो 14.5% से इन FY25 वो अभी अराउंड 17% के आसपास हो गए, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड द लास्ट कंपनी इज प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स। अभी प्रिवी जो है ये आपका ये भी वेस्ट टू वेल्थ वाला ही सेम स्टोरी है लाइक मनोरामा। एंड प्रिवी इज अ प्लेयर इन द अरोमा केमिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे दे आर इनटू मैन्युफैक्चर एंड करते हैं आपका जो प्रोडक्ट्स होता है लाइक DHMOL हो गया, फ्रेग्रेंस जो इंडस्ट्री में यूज होता है DHMOL, एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गॉड्स मॉलिक्यूल, एंड एम्बर फ्लोर करके जो प्रोडक्ट्स है कहाँ पे यूज होते हैं ये सब आपके परफ्यूम्स में, एयर फ्रेशनर में, अगरबत्ती हो गया, इंसेंस स्टिक्स जो होते हैं अगरबत्ती हो गया, शैम्पूज, कंडीशनर्स, सोप्स, फिर आपके एंटीसेप्टिव लिक्विड, तो डेटॉल इज ऑल्सो वन ऑफ देयर क्लाइंट, उनको भी सप्लाई करता है। जिवाउडॉन करके जो कंपनी है इट इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इन दिस स्पेस, उनके साथ भी उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है। एंड उनको डायरेक्टली ये सब रॉ मटेरियल्स जो है यहाँ पे होता है पाइन ट्री, ठीक है। तो मैंने प्रीवी पूरा फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री को कवर किया, 3 कंपनीज है, SH केलकर, ओरिएंटल केमिकल्स, ओरिएंटल एरोमेटिक्स एंड प्रीवी, तीनों का मैंने इन डेप्थ एनालिसिस भी किया, अराउंड वो भी अराउंड 30-35 मिनट्स का वीडियो है। पूरा बिजनेस मॉडल समझा है, वैल्यू चेन समझा है, एंड ग्रोथ आउटलुक भी समझा है। बट इन शॉर्ट अगर देखो
ये सेगमेंट में प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे दे हैव अ सुपीरियर मार्जिन कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स लाइक एसएच कैलकर एंड ओरिएंटल एरोमेटिक, बिकॉज दे यूज सीएसटी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं एंड दूसरे सब जीटीओ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जीटीओ बेसिकली आपका जो टर्पेंटाइल ऑयल जो होता है वहाँ पे मेजर सप्लायर चाइना है, ठीक है। तो वहाँ पे चाइना पूरा मतलब एक साइड से पूरा सप्लाई खींच के रखा है, तो वो डंपिंग करता है आपके आपके अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए, ठीक है। मतलब उनको अगर उनका माल बेच रहे हैं तो वो उनका मार्जिन कंप्रेस करके भी बेच सकता है। बट जो इधर जो कंपनीज है उनको मतलब उनको भी प्रॉफिटेबल धंधा बनाना है, राइट। तो इसलिए देर इज अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द कंपनीज लाइक एस एच केलकर एंड ओरिएंटल एरोमेटिक्स। एंड प्रीव्यू में नहीं होता क्योंकि ये सीएसटी यूज करते हैं। सीएसटी में आपको सल्फर निकालना पड़ता है, तो दे हैव अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया उन्होंने उसमें, दे हैव डन देयर एक्सपर्टीज इन सीएसटी टेक्नोलॉजी, तो उसमें वो सल्फर निकाल के दे दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग। आपका अल्फा पाइनिन बीटाइन पाइनिन होता है, उसके बाद आपका डीएचएमएल एंड सब प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पे इनका जो गाइडेंस है, ठीक है, इट इज़ कि उनका गाइडेंस इज टू रीच 5,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। उनका एक विजन है, ठीक है, 5K 1K करके। तो उन्होंने बोला है, उनका नंबर्स भी अगर आप देखो, सबसे पहले तो अगर उनका विजन देखते थे, ठीक है, 5,000 करोड़ ऑफ टॉप लाइन एंड 1,000 करोड़ ऑफ इबिडा इन द नेक्स्ट 3 to 4 years, विच इज़ अ कैगर ऑफ 20-25%। तो बहुत ही अच्छा गाइडेंस है एंड मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर उनका नंबर्स देखो, टॉप लाइन में ग्रोथ है 26%, इबिडा में ग्रोथ है 59%, इबिडा मार्जिन में अराउंड 5% के आसपास का इंप्रूवमेंट था ऑन अ वाई बेसिस, एंड पैट में ग्रोथ है अराउंड 100% के आसपास। तो कंसिस्टेंटली कंपनी लास्ट, ऐसा नहीं कि खाली एक आध क्वार्टर से ग्रो कर रहा है, लास्ट कंसिस्टेंटली 4-5 क्वार्टर से, एक साल से तो कंपनी इट इज़ ग्रोइंग एट अराउंड 20-25% के आसपास, ठीक है। एंड यहाँ पे मार्जिन में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ रहा है। कंपनी ने बोला है मेंटेन करेगा हमारा मार्जिन, जो उन्होंने बोला 20, उनका पहले मार्जिन का गाइडेंस था अपवर्ड्स ऑफ 20%, प्रॉपर ऐसा बोला नहीं था। तो अभी वो बोल रहे हैं अराउंड 24-26% के रेंज में इट वुड होवर, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो ये हो गया प्रीवी का बात। अभी वैल्यूएशन अगर हम 2 मिनट सबके लिए 4-5 जो कंपनी जो मुझे अच्छे लगते हैं उसके लिए देख ले, तो प्रीवी का गाइडेंस इसकी हमारा जो रेवेन्यू में ग्रोथ आएगा 20-25%। तो अज्यूमिंग कि दे ग्रो बाय अराउंड, बेस केस सिनेरियो, बुल केस, बेयर केस जो बनाना है आपको, तो अज्यूमिंग के अराउंड 12% के आसपास का उनका पैट मार्जिन आता है, ये बेस केस सिनेरियो। तो इट इज ट्रेडिंग एट अ 1 year फॉरवर्ड पेग ऑफ अराउंड 0.5 times, विच इज़ वेरी रीजनेबल, ठीक है। फॉरवर्ड पी 34 के आसपास आ रहा है, फॉरवर्ड पेग विथ इट इज कमिंग अराउंड 0.5 times, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। लूमैक्स इंडस्ट्रीज का अगर देखो, जो ऑटो एंसिलरी कंपनी है, उनका गाइडेंस है अराउंड 3 टू ग्रो बाय 20-25%। यहाँ पे भी उनका पेग रेशियो जो आता है इट इज अराउंड 1 time फॉर लूमैक्स इंडस्ट्रीज, विच इज ऑल्सो ठीक ठाक है। 1.5 के पेग के नीचे अगर कोई कंपनी मिल रहा है, एंड ऑल्सो अगर कंपनी इज अ सेक्टर लीडिंग ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, चारों कंपनी 5 जो भी कंपनीज है वो स्पेस में, अगर 1.5 के पेग के नीचे कंपनी अवेलेबल है एंड इज ग्रोइंग एट अ बेटर देन ऑल द कंपनीज, तो इट इज अ गुड कंपनी टू ट्रैक, ठीक है। फिर आ गया मनोरामा इंडस्ट्रीज। यहाँ पे भी उनका जो गाइडेंस है इट इज अराउंड 50% के आसपास, तो अराउंड 1150 करोड़ बोले, तो बेस के सिनेरियो ले रहा हूँ। तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल एट अ वेरी चीप वैल्यूएशन ऑफ 42 का पी फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग बाय 50%। अर्निंग्स में ग्रोथ है अराउंड 60-65%। तो यहाँ पे भी पेग रेशियो आपका आ जाता है लेस देन 1 times। एंड एसजीएस एंटरप्राइज थोड़ा आपको महंगा लगेगा ऑन विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ। मैं सेल्स ग्रोथ के रिस्पेक्ट से भी देखता हूँ क्योंकि थोड़े कंपनीज होते हैं जो अपना टॉप लाइन में ग्रोथ आता है 4-5% और बॉटम लाइन में ग्रोथ आता है 25-30%। तो दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि आप कितना खर्चा कम करोगे, कितने एम्प्लॉयज़ को निकालोगे, कितना आप प्रोडक्ट मिक्स में और चेंज करोगे। आपको एक टाइम पे तो आपको अपना रेवेन्यू में भी ग्रोथ अच्छा खासा लाना पड़ेगा टू इम्प्रूव द ओवरऑल बॉटम लाइन। तो यहाँ पे आपको पैग मिलेगा अराउंड 1 times के आसपास, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। तो ये सब कंपनीज जो है, एंड आप बोलोगे बैंकिंग वाले स्पेस में आप पैग क्यों नहीं देख रहे हो, क्योंकि इट इज़ नॉट अ राइट मेट्रिक। बैंकिंग स्पेस में वी हैव टू लुक एट प्राइस टू बुक, ठीक है। तो वहाँ पे भी केप्री ग्लोबल का अराउंड 2.5 times के 2.4 times के आसपास है। मुथूट मुथूट फाइनेंस का अराउंड 4.1 times के आसपास आएगा प्राइस टू बुक, एंड अराउंड 3.5 times के आसपास का आएगा प्राइस टू बुक 1 year फॉरवर्ड। एंड मुथूट माइक्रो फाइनेंस का इट वुड बी अराउंड 0.8-0.9 times के आसपास। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट्स, एंड ऑलवेज मतलब अभी ऐसे टाइम पे इट इज़ बेटर टू
नॉट लुक एट द पोर्टफोलियो एंड ट्रैक एंड रिसर्च करो जो भी कंपनीज आपके आपके पोर्टफोलियो में उनका पीपीटी कौन कौन रीड करो, फिर से रीड करो, सब देखो मैट्रिक्स उन्होंने जो बोले वो एग्जीक्यूट हो रहे कि नहीं, उनके कॉम्पिटिटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, खाली आइसोलेट करके मत देखो आपके कंपनी एंड बायस ओपिनियन यहाँ पे मत रखो कोई भी कंपनी के लिए, एंड कंटिन्यू टू ट्रैक ऑल द कंपनीज। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।